वोल्टास है और एशियन पेंट है। डिप पर खरीदने के मौके यहाँ पर ढूंढेंगे। कल वोल्टास में वैसे भी करीब करीब 4% तक की तेजी देखी जा चुकी है। लेकिन आज देखिए एक बहुत बढ़िया खबर है एविएशन कंपनियों के लिए। कल ट्वीट के जरिए हरदीप सिंह पुरी एविएशन मंत्री ने कहा कि तैयारी हो रही है कि भारत में भी जल्द से जल्द एविएशन फिर से ऑन ट्रैक आए, हवाई यात्रा शुरू हो। ज्यादा डिटेल्स आशीष देंगे। आशीष बताइए क्या कहा हरदीप सिंह पुरी ने, और फिर आज स्टॉक्स में तो एक्शन बनेगा ही। बढ़िया खबर है। देखिए हम लोग अब लॉकडाउन से बाहर आने की बातें कर रहे हैं, तो पहले वो रेड ऑरेंज ग्रीन जोन की बात थी, पर सबकी नजरें थी दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे। एक तो रेलवे, उनका पहिया कब दौड़ेगा और कब जहाज उड़ेंगे इस देश में। तो रेलवेज ने जब कामकाज की शुरुआत करी थी तो आपको याद होगा आनंद महिंद्रा का बड़ा गजब का ट्वीट आया था, और कल एक रिलीफ वाला ट्वीट आया सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि अब एविएशन सेवाएं इस देश में शुरू हो रही है। जबकि ध्यान रखें 31 मई तक ये लॉकडाउन 4.0 कंटिन्यू करेगा। उनका ट्वीट कहता है कि 25 मई यानी कि आने वाले सोमवार से इस देश में डोमेस्टिक हवाई जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। सारे मेजर एयरपोर्ट से कहा जा रहा है फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करे जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब ने ट्वीट में कहा है कि एक कैलिब्रेटेड मैनर में इसकी शुरुआत करी जाएगी। हालांकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं पैसेंजर मूवमेंट को लेकर, वो सेपरेटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हमें ब्रीफ करेगी। लेकिन मिनिस्टर साहब ने यह क्लियर नहीं करा है कि शुरुआती फेज में कैलिब्रेटेड मैनर में जब वो कह रहे हैं तो कौन से शुरुआती एयरपोर्ट्स होंगे जहां से ये फ्लाइट सर्विसेज की शुरुआत होगी। एयरलाइन कंपनीज के साथ, जैसे आप लोग ने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, आज डीजीसीए के साथ बैठक होनी है, तो शायद कुछ आउटकम वहां से निकल कर आए। रडार पे इंटरग्लोब, रडार पे स्पाइसजेट जो जहाज उड़ाने का काम करते हैं, जो एयरपोर्ट्स ऑपरेट करती हैं कंपनीज, जेएमआर जीवीके जैसी, वो एमआरओ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, तनेजा एरोस्पेस, इस तरह के स्टॉक्स आज हरकत में आते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा सुनिए, हरदीप सिंह पुरी साहब ने पहले तो ट्वीट कर रहा था, उसके बाद मीडिया को एड्रेस भी करा था। वो जो बाइट है उनकी, वो एक बार सुन लीजिए। सेटिस्फैक्शन है कि अभी सारी एयरलाइंस तैयार हैं, एयरपोर्ट्स तैयार हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको संभाल लेंगी। थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल गया है कि जो कि हमारे जो भाई बहन हैं जो अलग अलग बाहर के देशों से वापस आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना, और ये डोमेस्टिक ट्रैफिक में तो फिर क्वारंटीन की लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी। कई बार मैं ये कह चुका हूँ कि SOPs का हमने एक ड्राफ्ट भेजा था, वो ड्राफ्ट हमने सब स्टेक होल्डर्स को भेजा था, उसके उनके व्यूज आए हैं उस ड्राफ्ट पे। अभी कल तक इंतजार करिए, ये SOPs फाइनलाइज हो जाएंगे। पर जहां तक मुझे लगता है मास्क तो जरूरी होगा। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। तो आरोग्य सेतु ऐप और मास्क जो कि एयरलाइन, जो कि रेलवे में भी देखिए जरूरी है, वो जरूरी होगा। तो बुल्स और बेयर्स दोनों केसेस हर्षता एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बुल्स कहेंगे कि 2 महीने के बाद शुरुआत हुई है, बहुत ही बढ़िया है, 1 इज ग्रेटर देन 0, चलिए शुरू तो हो रहा है। लेकिन बेयर्स कहेंगे कि देखिए अभी हमें पता ही नहीं नियम क्या है। तो ये जो आज उन्होंने कल कहा, ये कल की बयान है, यानी आज के दिन नियम कानून सामने आ जाएंगे। एक सीट में 3 लोग बैठने मुश्किल, अगर 3 लोग बिठाएंगे तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो 2 बिठाएं या 1 बिठाए, ये देखना होगा आज के सत्र में। ये क्लैरिटी आज आ जाएगी। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद जो 60% ट्रैफिक का हिस्सा ओन करते हैं, यहाँ पर खुलेंगे या फिर कोई छोटे जगहों पर खोलेंगे जहां पर कोविड की दिक्कतें नहीं है। तो बहुत सारी क्लैरिटी आज हमें आती हुई नजर आएगी। तो फोकस होगा आज इन एयरलाइन कंपनियों पर। उछाल होगी तो निकलना चाहिए या शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना चाहिए, ये सवाल है सबके जहन में। पूछते हैं राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोलकाता में बहुत मौसम थोड़ा खराब है, तो वो थोड़ा सा आज लेट हो रहे हैं हमारे साथ, तो थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे वो। लेकिन शुभम जी बताइए, ये स्पाइसजेट तो 5% सर्किट वाला कैंडिडेट है, इंटरग्लोब की बात करते हैं, क्या होगा आज इंटरग्लोब में? हेमंत जी, अगर इंडिगो का अगर हम ओवरऑल अगर डेटा देखें तो अभी तक तो कोई स्ट्रॉन्ग डेटा पर्सपेक्टिव से रिवर्सल देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। और 2 दिन पहले हमने देखा कि एक ब्रेकडाउन हुआ, बट वो ब्रेकडाउन के बाद एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जब तक 860 का लेवल नहीं होल्ड कर, जब तक ये 860 का लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट जारी रहेगा। लेकिन अगर 860 का लेवल कभी भी अगर इसमें ब्रीच होता हुआ दिखा, तब हो सकता है कि यहाँ पे एक गिरावट बढ़ती हुई दिखे।
तो फिलहाल यहाँ पे कोई बहुत क्लियर ट्रेड नहीं है, बट अगर कोई ट्रेडर अगर यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 860 का लेवल एक्चुअली एक मेक और ब्रेक के तौर पे काम करेगा। ओके, तो उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस जरूर रहेगी, मेक और ब्रेक। हेमंत, जो आप कह रहे थे कि आयल में कितने लोग बैठेंगे, हरदीप सिंह पुरी ने इनफैक्ट कल ये भी बयान दिया कि देखिए कई सारे लोग कह रहे हैं कि बीच वाली सीट जिसमें कोई बैठना नहीं चाहता, सब लोग या तो आयल में बैठना चाहते हैं या फिर विंडो पे बैठना चाहते हैं, बीच वाली सीट को अगर हम खाली रखते हैं तो तब कॉस्ट 33% बढ़ सकती है, तो वो फीजिबल नहीं रहेगा। तो इफ इट ऑल आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फ्लाई करें, अज्यूमिंग दिल्ली से चंडीगढ़ ही से ही, क्या आप वो बीच वाली सीट में बैठना चाहेंगे? लोग ये भी 2 बार सोचेंगे, तो वो भी एक बेयर केस में फॉलो होता है। और ऑफ कोर्स बुल केस में ये है कि कॉस्ट अगर बढ़ जाते हैं तो कंपनियों के लिए भी फेवरेबल है। तो ईदर वेज के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। दिलचस्प होगा आज का रुझान इन एविएशन कंपनियों में। आजदा, जैसे हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा देखते हैं रिटेल कंपनियों के लिए, यहाँ देखते हैं हम RASM रेवेन्यू फॉर अवेलेबल सीट पर माइल। आप देखिए ये पुसाएगा ही नहीं, इतनी महंगी हो जाएंगी एयर टिकटें, बाकी पूरे सारे लोग जाकर देखिए ट्रैवल नहीं करेंगे। मुझे लगता है अगर मेरे पास एयरलाइन के शेयर होते और ये आज भागते तो फिर मैं उनमें से निकलने की कोशिश करता, उनको नया खरीदने की कोशिश नहीं करता। तो आज बहुत सारे अटके हुए लोगों को मौके मिलेंगे इन शेयरों से निकलने के लिए, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों को थोड़ी दिक्कत तो देखिए होने वाली है, बढ़ सकते हैं, लेकिन अब लोग देखिए बहुत थके हुए हैं इनके साथ। तो जब तक नियम नहीं आ जाते, मेरे ख्याल में देखिए नियम आना सबसे जरूरी है। आप सोचिए हर्षदा, अगर एक ही व्यक्ति को अलाउ किया गया एक ही सीट पे, तो ये भी बेयर केस है, तो भी देखिए दिक्कत हो सकती है। तो देख लेते हैं कि कैपेसिटी पूरी अलाउ की जाती है या एक सीट पर 2 लोगों को बिठाया जाता है या 3 लोगों को बिठाया जाता है। 3 लोगों को बिठाया गया तो मैं थोड़ा सा खुश होऊंगा। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, तो इसके ऊपर नजरें हमारी रहने वाली हैं हर्षदा। जी हाँ, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा इन सभी कंपनियों के लिए। लेकिन साथ ही कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं जिनके नंबर्स आए, और बजाज ऑटो एक्सपेक्टेशन से बेहतर तिमाही साबित होती दिखाई दे रही है। एक वन टाइम गेन का आंकड़ा भी है, लेकिन आशीष ब्रेकडाउन दीजिए, मैनेजमेंट की ओर से क्या कमेंट्री आई है ये भी बताइए। तो नंबर्स